कहानी के शुरुआत में हमें एक टेलर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था और समुंदर के अंदर एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने के लिए जा रहा था। टेलर के साथ उसकी टीम उन लोगों को बचा ही रही होती है कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ी क्रिएचर उस सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर कुछ समय तक वहां रुक जाता तो निश्चित था कि वो मारा जाता, इसीलिए वो उन लोगों को वहीं पर छोड़कर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है जिसको उसने बचा लिया था। वैसे तो उसे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मजबूरी में दूसरे की जान बचाने के लिए करना पड़ा और हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जो कि समुंदर के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ऑनर उस रिसर्च टीम का लीडर और उनकी एक बेटी सियान से मिलता है। वो उन्हें समुंदर में बने कमरे के अंदर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ की टीम से भी मिलता है। वो उन्हें यह बताता है कि दुनिया आज तक बस यही समझती आई है कि समुंदर के नीचे सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के नीचे सिर्फ एक लेयर है। तो सोचो उस लेयर के नीचे आखिर क्या हो सकता है। शायद हो सकता है कि उस लेयर के नीचे एक पूरी दुनिया बसती हो। इसीलिए इसी बात का पता लगाने के लिए उस लीडर वहां पानी के अंदर एक ग्लाइडर भेजता है जिसमें 3 लोग होते हैं। कुछ ही समय के बाद वो आखिरकार मारियाना ट्रेंच पहुंच जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी। तब उसका साथी इससे कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम सभी मारियाना ट्रेंच के नीचे जाए। वो उसे उस जगह को क्रॉस करने के लिए कहता है ताकि वहां पर जाकर देख सके और रिसर्च कर सके, और वो बड़ी आराम से अपने ग्लाइडर को मारियाना ट्रेंच के नीचे ले जाने लगती है। जैसे ही वो उस लेयर को क्रॉस करती है तो वो यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नीचे सच में एक दुनिया थी। वहां पर बहुत ज्यादा मछलियों के साथ और भी बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे। वो यह देखकर काफी हैरान तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी खुश भी थे, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान थे जिसने मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ निकाले थे। लेकिन तभी उसी समय एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है। तो वो लड़के रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन टकराव की वजह से उनका कनेक्शन भी चला जाता है। रिसर्च सेंटर में जब पता चलता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है तो हमें वहां पर उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ेगा। वो कहता है कि आज तक वहां सिर्फ टेलर ही एक ऐसा आदमी है जो वहां तक जा सका है, इसीलिए वो उसे बुलाने के लिए कहता है। लेकिन वहां का एक आदमी सभी से कहने लगता है कि नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम टेलर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसने सबमरीन पर कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था। लेकिन उसका टीम लीडर कहता है कि नहीं, हमारी मदद टेलर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए हमें उसे जल्द से जल्द बुलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो इसीलिए वो थाईलैंड में रह रहा था। अब रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर उसे लेने के लिए उसके पास थाईलैंड जाते हैं। वे कहते हैं कि हमें तुम्हारी रिसर्च सेंटर में तुम्हारी जरूरत है, लेकिन टेलर उनकी बात को इनकार कर देता है। वो उसे कहने लगते हैं कि तुम हमारी तो नहीं, कम से कम इंसानियत के खातिर आ जाओ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी सियान को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए वो खुद अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से पानी के अंदर चली जाती है। अब वो लीडर और ओनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं। तब लीडर को पता चलता है कि उसकी बेटी किसी की बात न मानते हुए अकेले ही सबमरीन लेकर समुंदर में कूद पड़ी है, और फिर टेलर को एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन लेकर जाती है। वो सबमरीन के अंदर जैसे ही जाता है तो वो वहाँ पर सियान की बेटी को देखता है। वो उसे कहती है, प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस लेकर आना। तब टेलर उससे प्रॉमिस करके उसे बाहर छोड़ देता है, जिसके बाद वो समुंदर में निकल पड़ता है। वहाँ पर सियान उन 3 लोग जिसके ग्लाइडर के ऊपर क्रिएचर हमला किया था उनके पास पहुंच चुकी थी कि तभी एक अजीब सी क्रिएचर उसके सबमरीन को टक्कर मारती है। यहाँ पर हमें एक भयानक सा दिखने वाला ऑक्टोपस मिलता है जो पूरी तरह से सबमरीन से चिपक गया था। लेकिन यहाँ पर सियान देख पाती है कि उसने अब अपने आप से ही उसके सबमरीन को छोड़ दिया है, क्योंकि उस ऑक्टोपस पर एक बहुत ही बड़ी शार्क ने अटैक कर दिया था। सियान देखती है कि वो शार्क उसके सोच से भी ज्यादा बड़ी थी। तभी उसी समय वहां पर टेलर भी आ जाता है और वो सियान से कहता है कि तुम अपना सबमरीन लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब ये डैमेज हो चुकी है। और फिर टेलर अपने सबमरीन के जरिए अपनी एक्स वाइफ और उसके टीम मेंबर्स को बचा लेता है कि तभी वहां पर वो बड़ी वाली शार्क आ जाती है जिसका नाम मेघ था। और जैसा कि हमें पता भी है कि इस मूवी के नाम
नाम भी मेघ है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका एक टीम मेंबर दूसरे वाले सबमरीन में आने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बच नहीं सकता था। इसीलिए वो अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को अंदर ही लॉक्ड कर लेता है कि तभी वो बड़ी सी मेघ शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। और सभी लोग यह देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वे उसे बचा नहीं पाए थे। आगे हम देखते हैं कि वे सभी सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं। उस मेघ यानी बड़ी सी दिखने वाली शार्क मछली पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो आज से कई लाख साल पहले मर चुकी थी, लेकिन इनमें से कुछ मारियाना ट्रेंच के नीचे रह रही थी। ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 3 शार्क को अकेले ही खा सकती है। यहाँ पर सभी यह सोचने लग जाते हैं कि अब तो इस पर रिसर्च कर पाना भी बहुत मुश्किल है। ये जोखिम भरा काम है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि सियान की बेटी खेलते हुए उस समुंदर वाले कमरे में जाती है जहाँ से समुंदर साफ नजर आ रहा था। अभी वो वहाँ पर खड़ी ही होती है कि तभी अचानक से वही मेघ शार्क आ जाती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत से वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ मिरर पर दे मारती है। वो मिरर तो नहीं टूट पाता लेकिन उसमें उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सभी लोग उस बच्ची की चीख की आवाज सुनकर नीचे की तरफ आते हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटी शार्क भी आती है। तभी सभी समझते हैं कि उस छोटी वाली शार्क को देखकर यह बच्ची डरी होगी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मेघ शार्क भी आ जाती है और इस छोटी शार्क को बहुत ही बुरी तरह से खा जाती है। अब क्योंकि मारियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी इसीलिए ये मेघ शार्क नीचे से ऊपर की तरफ आ चुकी थी और अब इनके साथ खतरे की घंटी बज चुकी थी क्योंकि ये मेघ शार्क उन्हें मार कर खा सकती है। फिर इन्हें एक न्यूज मिलती है कि इन्हें यहाँ से कुछ मील दूरी पर कुछ पोस्ट पर अटैक हुआ है। ये सभी जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो मेघ शार्क ने एक नहीं बल्कि वहाँ की 3 बोट्स पर अटैक कर रखा था। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये हमें भी मार देगी। और अब वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि हम सभी मेघ शार्क को बेहोश करके उसे एक केज में बंद कर देंगे, लेकिन टेलर कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि किसी के काबू में भी नहीं आएगी, तो क्यों ना हम सब उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा दे। तो सभी कहते हैं कि इस चीज को करने के लिए हमें उसके करीब जाना होगा और ऐसा बेवकूफी आखिर कौन करने वाला है। उसकी बात सुनकर टेलर तैयार हो जाता है। तभी उसे एक गन दी जाती है जिसे उसे उस ट्रैकर को मेघ शार्क में शूट करना था। वो उसके करीब जा ही रहा था कि वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर उसे उसके फ्रेंड्स नजर आते हैं। इसीलिए वो गन से शूट करके उसके ऊपर वो ट्रैकर लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी को खींची जाती है जिसकी वजह से पानी में शोर होने लगता है। इसीलिए मेघ शार्क टेलर का पीछा करने लगती है। यहाँ पर मेघ शार्क टेलर के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसके बाकी के टीम मेंबर्स उसे जल्दी से बोट पर खींच लेते हैं। इसके बाद सोचते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके उस मेघ शार्क को बेहोश करना होगा वरना बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देगी। तब वो सभी सियान को एक बहुत ही मजबूत शीशे में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से अटैच कर देते हैं। अब सियान धीरे धीरे समुंदर के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजनस शॉट्स था जिसकी मदद से उसे उस मेघ शार्क को बेहोश करना था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो मेघ उस शीशे वाले बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब रह जाती हैं। लेकिन अनलकीली बोट की केबल ही टूट जाती है और मेघ शार्क उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। अब यह देखते ही टेलर समुंदर में कूद जाता है और सियान को उस मिरर वाले बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। बाकी के टीम मेंबर्स समुंदर में कुछ गोश्त के टुकड़े फेंक रहे थे ताकि मेघ शार्क उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही मेघ शार्क उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इसी मौके का फायदा उठाकर टेलर और सियान दोनों समुंदर के ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन मेघ शार्क उन्हें देख लेती है और उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उन्हें खा नहीं पाती क्योंकि वो उस रस्सी में फंस चुकी थी कि तभी सियान उस पॉइजनस सिरिंज को उसके मुंह में फेंक डालती है जिससे वो जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वो मर जाती है। फिर टेलर और सियान दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ी वाली मेघ शार्क को भी ऊपर ले आया गया था। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मेघ को मार लिया और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला अब कोई क्रिएचर नहीं बचा है कि तभी उनके टीम मेंबर्स में से एक आदमी पानी में ही था और वो भी बड़ी खुशी से स्विमिंग कर रहा था कि तभी अचानक से एक और बड़ी मेघ शार्क वहां पर आती है और उस आदमी को खा जाती है। और वो जैसे ही मरी हुई मेघ शार्क पर खाने के लिए अटैक करती है तो उनकी बोट मिसबैलेंस हो जाती है और वो बोट पलट जाती है जिससे वो बड़ी शार्क यानी मेघ
मेघ उनकी एक और मेंबर को खा जाती है। बाकी के बचे हुए लोग वहाँ से 2 रेस्क्यू बोट से निकल जाते हैं, लेकिन मेघ भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी कि तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस पर फायरिंग करके उसे भगा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो उस रिसर्च सेंटर का लीडर था वो काफी जख्मी हो चुका था और अनलकीली उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। सियान अपने फादर की मौत को लेकर काफी ज्यादा रोती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी टेलर वहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये सभी के सभी रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे। यहाँ का ऑनर इन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुला लिया है, जो कि आकर मेघ शार्क को बड़ी ही आसानी से मार देगी और आप सभी को भी बिल्कुल सेफ जगह पर छोड़ आएगी। वो यह भी कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा और इसी के साथ वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें तो पता चलता है कि वो तो झूठ बोल रहा है कि उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया हुआ है। इनफैक्ट वो खुद ही जाकर उस मेघ शार्क का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स और बहुत सारे टूल्स मंगवाए थे। आगे हम देख पाते हैं कि वो लोग मेघ शार्क पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वो देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े बहुत सारे टुकड़े पानी में फैल चुके हैं, इसीलिए ऑनर को लगता है उसने मेघ को मार डाला है। तब वो बोट में बैठे बाकी के मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि उसके पास जाकर देखो कि क्या सच में ये मेघ ही है या फिर कोई और। पास जाने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि उन्होंने मेघ शार्क को नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्हेल को मार डाला है, लेकिन बदकिस्मती से वो पानी में गिर जाता है। अब क्योंकि मेघ शार्क भी वहीं पर थी, वो अपनी जान बचाने के लिए उसी मरी हुई व्हेल पर चल जाता है, लेकिन मेघ शार्क वहां आकर उसे खा जाती है और वो मारा जाता है। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चल जाता है कि वो ऑनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तब टेलर कहने लगता है कि हमें मिलकर उस मेघ शार्क को खत्म करना होगा। वो लोग मैप में एक जगह को देखते हैं जो एक आइलैंड है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि मेघ शार्क भी वहीं कहीं आसपास ही है। वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोगों को देखकर मेघ उन पर जरूर अटैक करेगी, इसीलिए वे सभी मेघ शार्क को रोकने के लिए फौरन उस बीच पर जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि उनसे पहले ही मेघ शार्क वहां पर पहुंच चुकी थी और समुंदर में इतने सारे लोगों को देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लग जाती है। लेकिन तभी टेलर भी अपनी बोट को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक नई चाल चलते हैं और वो पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर को यूज करते हैं जो कि व्हेल मछली की आवाज निकाल सकता था। उस आवाज को सुनकर मेघ शार्क को लगता है कि वहां पर कोई व्हेल है, इसीलिए वो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ टेलर के साथ सियान दोनों मेघ शार्क का इंतजार करने लगते हैं। अब मेघ उनके पास बहुत करीब आ चुकी थी, तो वहां से अपना ग्लाइडर को थोड़ा दूरी पर लेकर जाते हैं। उसकी ग्लाइडर में एक रॉकेट लॉन्चर भी था, जिसकी मदद से वो उस पर अटैक कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि मेघ शार्क उनकी ग्लाइडर का पीछा करने लग जाती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से टेलर के ग्लाइडर का लॉन्चर बटन खराब हो जाती है और अब मेघ शार्क उसके ग्लाइडर पर बड़ी ही बुरी तरह से अटैक करने लग जाती है। लेकिन टेलर यहाँ पर बड़ी ही होशियारी से काम लेता है और अपने ग्लाइडर को टेढ़ा करके उसके मुंह के पास से ऐसे लेकर जाता है कि उसके ग्लाइडर में लगा हुआ नुकीली चीज मेघ शार्क की बॉडी को चीरते हुए वहां से गुजर जाती है। अब मेघ शार्क का शरीर काफी हद तक जख्मी हो चुका था और उसका काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और उसके ग्लाइडर पर फिर से अटैक कर देती है और उस पर बार बार अटैक करके उसके ग्लाइडर को डैमेज करने लग जाती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मेघ शार्क उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। तभी टेलर अपने ग्लाइडर में से उस नुकीली चीज को निकाल लेता है और मेघ शार्क के आंख में देकर मारता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर मेघ शार्क तड़पने लग जाती है। उसके बॉडी से बहुत सारे खून को निकलता हुआ देखकर वहाँ पर बहुत सारे शार्क उसे अट्रैक्ट हो जाती हैं और वहाँ पर आकर उस पर खाने लग जाती हैं और फाइनली इतनी ज्यादा शार्क होने की वजह से वे सभी उस मेघ शार्क को खा जाती हैं, जिसे उसकी मौत हो जाती है। अब सियान टेलर को बचाकर बाहर लेकर आ जाती है। सियान की बेटी भी उसके ही साथ थी। यहाँ पर सभी लोग काफी खुश होते हैं कि उन्होंने मेघ शार्क को मार डाला है और इसी के साथ यह कहानी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।